डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर की सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ सेल और बैटरी। ध्यान से देखिए आप, दैट इज़ सेल और बैटरी। समझ लीजिए भैया, सेल और बैटरी किसको बोलेंगे? क्या जब हम गैल्वेनिक सेल को एक सीरीज में अरेंज करते हैं तो उसे हम सेल और बैटरी कहते हैं। समझ में आया आपको क्या बोल? जब हम गैल्वेनिक सेल को सीरीज में अरेंज करते हैं तो उसे हम सेल और बैटरी कहते हैं। ठीक है ना? अब सेल के दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। इसमें नंबर 1 है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और सेकंड है सेकेंडरी सेल। ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी सेल उसको बोलेंगे हम कि ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल आर those cell which cannot be recharged. Primary cell are those cell which cannot be recharged, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखा हूँ आपने ड्राई सेल, जो हम घड़ी में यूज करते हैं, है ना? वॉल पर जो घड़ी यूज करते हैं उसमें यूज करेंगे। टॉर्च, ठीक है, उसमें जो यूज करते हैं हम सेल, दैट इज ड्राई सेल। ठीक है ना? तो एग्जांपल नंबर 1 इसकी ड्राई सेल, और सेकंड है मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल। ठीक है ना? देखिए, ड्राई सेल के दो वर्जन है, ठीक है ना? एक है इसमें नॉर्मल वर्जन, ड्राई सेल के दो वर्जन है, एक है नॉर्मल वर्जन और फर्स्ट है इसमें नॉर्मल वर्जन, ठीक है ना? और सेकंड वाला है अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल सेल की, ठीक है ना? अल्कलाइन वाला रहेगा मर्क्यूरी सेल, ठीक है ना? तो ड्राई सेल हम कहाँ यूज करते हैं? वॉच में, बैटरी में यूज करते हैं। और मर्क्यूरी सेल जो हैंड वॉच है, रिस्ट वॉच, ठीक है ना, इसमें यूज करते हैं। देखो आप, तो छोटा सा जो सेल आता, दैट इज वो रहता मर्क्यूरी सेल, ठीक है ना? तो अभी आज के लेक्चर में हम ड्राई सेल की डिटेल स्टडी करेंगे, फिर बाद में मर्क्यूरी सेल, ठीक है ना? अब सेकेंडरी सेल उसको बोलेंगे हम, क्या सेकेंडरी सेल आर दो सेल विच कैन बी रिचार्ज, मतलब ऐसे सेल जिसको हम फर्दर रिचार्ज कर सकते हैं, है ना? सेकेंडरी सेल आर दोज सेल which can be further recharged, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जाम्पल है लीड एक्यूमुलेटर, जो हमारे को पढ़ना है, लीड एक्यूमुलेटर, या फिर जिसको हम लीड स्टोरेज बैटरी बोलेंगे, ठीक है? सेकंड है निकेल कैडमियम सेल। तो देखिए, एक छोटा लेक्चर ड्राई सेल पर बना रहे हैं, एक मर्क्यूरी सेल पर छोटा सा लेक्चर आएगा, लीड एक्यूमुलेटर पर एक छोटा लेक्चर आएगा, और एक निकेल कैडमियम सेल, ठीक है ना? तो सेकेंडरी सेल बोले तो उसको बोलेंगे कि ऐसे सेल जिसको हम फर्दर रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, ये तो पढ़ ली हमारे डिटेल लीड एक्यूमुलेटर और निकेल कैडमियम सेल। इसी के साथ साथ हमारे को पढ़ना है कि मोबाइल का जो बैटरी रहता, दैट इज आल्सो सेकेंडरी सेल, है ना? चार्जिंग खत्म होने पर डबल हम उसको रिचार्ज करते हैं, है ना? गाड़ियों में जो हम बैटरी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो क्या है? सेकेंडरी सेल, कि चार्जिंग खत्म होने पर फर्दर हम उसको रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना? तो मोबाइल की जो बैटरी रहती है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी, बराबर है ना? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? प्राइमरी सेल किसको बोलेंगे और सेकेंडरी सेल किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी सेल की एग्जांपल है
ड्राई सेल और लैग्रैंज सेल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये नोट किए। हाँ, अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाओ। क्या है इसका डेफिनेशन, मतलब प्राइम ड्राई सेल और लैग्रैंज सेल का इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपको डायग्राम पर से समझ में आने को ना। देखो ना आपने, या फिर बचपन में आपने फोड़ के देखो, थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, क्या एक सेल यूज़ करते थे हम जो बैटरी वगैरह में यूज़ करते थे ना, टॉर्च में यूज़ करते ना, साइज का मान लीजिए, अभी फिर घड़ी में जो यूज़ करते वो सेल, ठीक है ना। तो साइड से ऐसे उसके मतलब सॉफ्ट कंटेनर लगा रहता था, दैट इज जिंक कंटेनर। क्या रहता था बताइए, जिंक कंटेनर। देखिए तो ये रहेगा जिंक कंटेनर, एक्ट एज एन एनोड। जिंक कंटेनर को हम यहाँ पर एनोड यूज करते हैं और चार्ज को रहेंगे, इस पे नेगेटिव एंड रहेगा बैटरी का, ठीक है ना। और ग्रेफाइट रॉड, दैट इज ये कार्बन ग्रेफाइट रॉड। देखो अपना ब्लैक रॉड उसमें जो प्रेजेंट रहता, दैट इज कार्बन, है ना, एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, जिंक कंटेनर को मैंने यूज किया है ना, एनोड, और ग्रेफाइट रॉड ये क्या रहेगा, कैथोड, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया। अगर आप उसको फोड़ के देखेंगे तो उसमें जो अगली लेयर रहती, इसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड। थोड़ा सा मतलब कॉटन टाइप दिखता है आपको, अगर आप इसको थोड़ा सा निकाल के देखेंगे इसमें, तो ये मतलब दोनों को पार्टीशन करेगा। किसका किसका, यहाँ ये पार्टीशन करेगा पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl, पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। देखिए जिंक कंटेनर, कार्डबोर्ड, बाद में क्या है, पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये रहते थे, याद आ रहा होगा आपको, क्या ये था कॉटन पार्टीशन। क्या था, कॉटन पार्टीशन, ठीक है ना। तो ये पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये मान लीजिए आप, ये है पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। कंस्ट्रक्शन में तो ऐसा है कि जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा, आप अपने भाषा के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये कंप्लीट समझ में आना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है ना। कॉटन पार्टीशन, अब कॉटन पार्टीशन के बाद का जो पोर्शन है, मतलब कॉटन पार्टीशन ये सेपरेट कर रहा है पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड पेस्ट ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। और ये रहेगा ग्रेफाइट रॉड, है ना, इसको यूज करेंगे हम एज अ कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा आपको, ये है ब्रास डिस्क। क्या रहेगा, ब्रास डिस्क, ठीक है ना। यहां तक के समझ में आ गया आपको क्या क्या बोला मैंने। तो देखिए ड्राई सेल, इट इज अ प्राइमरी सेल, है ना, इन विच जिंक कंटेनर एक्ट एज एन एनोड while graphite rod act as a cathode, ठीक है ना। नेक्स्ट, the cotton partition present between paste of MnO2 and carbon and zinc chloride and ammonium chloride, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आया आपको क्या क्या बताया मैंने। अब देखिए हमारे को पता है क्या, एनोड पर क्या होता है सर, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसके वर्किंग में 2 पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करना पड़ता है। नंबर 1 है, इसमें हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या प्रेजेंट है, जिंक है। जिंक क्या करेगा, क्या यहाँ पर ये Zn डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस जिंक कन्वर्टेड इनटू द Zn डाई पॉजिटिव आयन प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्या समझ में आया आपको, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ पर डोनेट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट पर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आया आपको, मतलब इसका जो वायर का कनेक्शन है अंदर से ही रहता, ठीक है। मैं आपसे
मैं आपको बाहर से समझा के बता रहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रांसफर होंगे कहाँ, एनोड से कैथोड पर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो Zn का कन्वर्जन किस में हुआ सर, Zn डाई पॉजिटिव में प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या इस यहाँ पर देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड देखिए क्या Zn डाई पॉजिटिव है ना, ये रिप्लेस कर देगा किसको, अमोनियम क्लोराइड को। क्या होगा इसमें से, अमोनियम क्लोराइड में से सर ये होगा क्या, Zn डाई पॉजिटिव रिएक्शन करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बना देगा यहाँ पर ZnCl2 प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ZnCl2 तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 मोल, तो यहाँ पर भी हम 2 मोल लिख देते, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए आपको, NH4 पॉजिटिव, ठीक है सर। क्या हुआ यहाँ पर, क्या Zn का कन्वर्जन किस में हुआ था, Zn डाई पॉजिटिव में हुआ था, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि Zn डाई पॉजिटिव ने रिएक्शन किया किसके साथ में सर, यहाँ पर Zn डाई पॉजिटिव ने रिएक्शन किया अमोनियम क्लोराइड के साथ में, अभी ये बाकी है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। दैट गिव्स ZnCl2 प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना। Zn डाई पॉजिटिव ये कैंसिल, ये है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। Zn प्लस 2 मोल ऑफ NH4Cl दैट गिव्स ZnCl2 प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव। ओके सर, यहाँ तक क्या हमारे को समझ में आ गया, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, अब ध्यान से देखिए आप, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन तो हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रहे तो यहाँ पर आके जमा होंगे, ठीक है ना। लेकिन इधर से क्या ट्रांसफर हो रहा है, NH4 जा रहा है ना। तो NH4 क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपनी तरफ, किसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आप यहाँ पर रिडक्शन में क्या क्या हो रहा, सब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर। NH4 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों हो रहा देखिए आप, ये NH4 पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो रहा है, क्या NH3 है ना, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पर चार्ज पॉजिटिव था, याद आ रहा हूँ आपको। तो समझाने के लिए बता रहा मैं आपको, क्या देखिए क्या यहाँ पर H पर मान लीजिए अभी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसा कंसीडर कर लो आप, क्या एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तैयार हो जा रहा 2 मोल ऑफ NH3 प्लस H2 गैस, बराबर है ना। इक्वेशन तो बैलेंस हो गया ना, 2 नाइट्रोजन और 8 हाइड्रोजन बैलेंस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या जब NH4 में रिडक्शन हुआ, NH4 पॉजिटिव दैट इज अमोनियम आयन, क्या बोलेंगे आप इसको, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, समझ में आ रहा ना कैसा हुआ। तो क्या Zn इसमें ट्रांसफर होगा, फिर Zn यहाँ पर Zn का कन्वर्जन हुआ Zn डाई पॉजिटिव में, तो इसकी वजह से NH4, ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इधर, और NH4 का क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम कर इधर आ गए, ठीक है। क्या बना दिया फिर इसने सर, यहाँ पर इसने बना दिया NH3 प्लस H2 गैस। अब देखिए आप, क्या इस कंटेनर के अंदर अमोनिया गैस भी तैयार हो गया, हाइड्रोजन गैस भी तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो दिख रहा आपको, ये रिएक्शन करेगा MnO2 के साथ। हाँ सर, कौन सा, यहाँ पर MnO2 प्रेजेंट है, पता है हमारे को, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ में, ये मिलकर के बना दे रहा है यहाँ पर Mn2O3 प्लस H2O, क्या बना दिया यहाँ पर इसने, Mn2O3 प्लस H2O। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, जब इसमें H2O तैयार हो रहा तो आपने देखा होगा, पहले मैं इक्वेशन बैलेंस करके बताया था, कितने Mn है, 2, ये 2 Mn बैलेंस, ऑक्सीजन कितने, 3 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ठीक है। देखिए आपने देखा कि जब यहाँ पर वाटर तैयार हो रहा तो इसका जो मटेरियल है, फोड़ के देखो आपने, थोड़ा स्टिकी हो जाता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसके अंदर का जो मिक्सचर है ये थोड़ा स्टिकी हो जाता, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ रहा है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, ओवरऑल रिएक्शन सर, ये हाइड्रोजन हमने रिलीज कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए, ठीक है। क्या बचा इसमें, ट्वाइस MnO2 प्लस 2 मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Mn2O3, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ NH3 प्लस H2O। हाँ सर, बराबर है। तो ये रिएक्शन है रिडक्शन वाला, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और रिडक्शन वाला, ठीक है ना।
अब पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक काम बता देता, देखिए ये तो मॉइस्चर बना लिया इसने वाटर ने, MnO2 बन गया। कौन सा गैस बचा था सर, यहाँ पर अमोनिया गैस बचा था। तो इसमें ये जो अमोनिया गैस तैयार हुआ ये तो हो गया कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस बचा था ये रिएक्शन करेगा ZnCl2 के साथ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए, है ना। देखिए ZnCl2 प्लस अमोनिया, है ना, इस पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज लिगेंड। NH3 क्या है, लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेंगे इसको, ZnNH3/4 और Cl2, इसलिए हमने यहाँ पर इसके 4 मोल लिख लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, पूरे कंपाउंड का काम हो गया। अब ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीडेशन वाले में क्या क्या है सर, ऑक्सीडेशन वाले में यहाँ पर ये बचा Zn प्लस 2 मोल ऑफ NH4Cl बराबर है, इधर से बचा प्लस 2 मोल ऑफ MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव 2 मोल प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट गिव्स, क्या तैयार करेगा सर, ये तैयार करेगा ZnCl2 प्लस 2 मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव, हाँ सर, प्लस Mn2O3 प्लस 2 मोल ऑफ NH3 प्लस H2O। अब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव चला गया, और कुछ जा रहा है इसमें नहीं, बस पूरे इक्वेशन डायनेक्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का ओवरऑल रिएक्शन, ये रिडक्शन का ओवरऑल रिएक्शन, और ये टोटल ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ तक ही समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, ये नोट किया आपने, हाँ मैं यहाँ पर लिखता रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप, के नोट, हाँ रिप्रेजेंटेशन, हाँ सर रिप्रेजेंटेशन क्या था, Zn, इस पर मैं नेगेटिव चार्ज की बता रहा क्योंकि ये एनोड था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। Zn वर्टिकल लाइन, Zn डाई पॉजिटिव, मतलब Zn का कन्वर्जन हो गया था Zn डाई पॉजिटिव में, ठीक है। फिर डबल वर्टिकल लाइन क्या था यहाँ पर सर, MnO2 था, MnO2 मतलब Mn टेट्रा पॉजिटिव, बराबर है ना। इससे क्या बना था, इसका रिडक्शन हुआ था, फिर बाद में देखिए Zn बराबर है ना, फिर बाद में क्या था Zn डाई पॉजिटिव बना, MnO2 Mn प्लस कितना था +4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ Mn+3 वर्टिकल लाइन, Mn+3 और ये कार्बन, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब इसका EMF कितना रहता, EMF ऑफ ड्राई सेल, याद रखना आपने, इसका EMF रहता 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। कितना रहता है इसका पोटेंशियल, 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, पक्का। अच्छा इसके यूजेस क्या है, कहाँ पर यूज करेंगे, टॉर्च में यूज करते, वॉच में यूज करते, है ना। और उसके बाद में इसका जो अल्कलाइन वाला है ना, ड्राई सेल, वो यूज करते हैं हम किस में, ये रिस्ट वॉच, बराबर है, ठीक है ना। ये समझ में आया। अच्छा ये ड्राई सेल आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर इसको हम लंबे अरसे तक के, लंबे समय तक के रखते तो भी खराब हो जाता। क्यों खराब होता होगा, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या है कि यहाँ पर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इधर, Zn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और Zn डाई पॉजिटिव बना रहा। तो NH4 क्या करेगा, यहाँ पर NH4 था ना, NH4 पॉजिटिव मतलब ये वाला NH4Cl का, NH4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं लेकर के, क्योंकि Zn ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएंगे, फिर रोटेट करके इधर आएगा। तो NH4 पॉजिटिव का काम क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा जा करके यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना, बट इसने क्या किया शॉर्ट वे से कि Zn ने जैसे इसको इलेक्ट्रॉन Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अपनी तरफ उसने वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाले ऐसा इस तरह, तो ये बना देंगे NH3 और H2 गैस, ठीक है। मतलब क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है
ये सर्किट में फ्लो नहीं हो रहे, बल्कि कहाँ पर डायरेक्ट Zn जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको NH4 पॉजिटिव कैप्चर कर ले रहा। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है सर्किट में नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो सर्किट में नहीं होंगे तो जिंक का कोरोजन होगा। इस बेसिस पर आपने देखा होगा क्या ड्राई सेल ये बहुत जल्द खराब हो जाता है एज कंपेयर टू लीड एक्यूमुलेटर। क्यों? रीजन समझ में आया क्या आपको? कि Zn जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है NH4 पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्टली ले लेगा। अगरचे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे इस तरह सर्किट से और यहाँ से अगर आकर के यहाँ पर जमा होते थे, रिडक्शन होता था, फिर यहाँ से अगर लेता तो ये ड्राई सेल जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं NH4 की जगह कोई दूसरा कंपाउंड यूज करता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये जो ड्राई सेल है वो जल्दी खराब नहीं होता। तो इसका एक रिसेंटली एक नया फॉर्म है, कौन से वाला? मर्क्यूरी सेल, जो मतलब इस ड्राई सेल के कंपेयर में थोड़ा अच्छा रहता, दैट इज कौन सा? मर्क्यूरी सेल। तो इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी सेल। छोटा लेक्चर रहेगा, मर्क्यूरी सेल बोले तो रिस्ट वॉच में जो यूज किया जाता। ठीक है, बाय।